प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में आयोजित होने वाली बहुचर्चित बीबीएन क्रिकेट लीग सीजन 6 के लिए ट्रॉफी व क्रिकेट किट का भव्य लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर एसडीएम नालागढ़ नरेंद्र अहलूवालिया और एसडीएम बद्दी संजीव धीमान विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने टूर्नामेंट की ट्रॉफियां और टी शर्ट का अनावरण कर प्रतियोगिता के सफल आयोजन की शुभकामनाएं दी। बद्दी के निमंत्रण पैलेस मैदान में आयोजित होने जा रही इस क्रिकेट लीग में इस बार कुल 12 टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता का आयोजन बद्दी बरोटेवाला नालागढ़ इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान बीबीएनआई के अध्यक्ष यशवंत सिंह गुलेरिया और टूर्नामेंट संयोजक मुकेश जैन ने मुख्य अतिथि का स्वागत व सम्मान किया और लीग को सफल बनाने में सहयोग का आग्रह किया। बीबीएनआई के अध्यक्ष यशवंत सिंह गुलेरिया ने बताया कि इस क्रिकेट लीग का मुख्य उद्देश्य खेल भावना को बढ़ावा देने के साथ साथ क्लीन बद्दी और ग्रीन बद्दी का संदेश देना है। प्रतियोगिता में उद्योग संगठनों, प्रशासनिक विभागों, सामाजिक संगठनों और मीडिया से जुड़ी टीमें हिस्सा लेंगी, जिससे आपसी सौहार्द और समन्वय को भी बढ़ावा मिलेगा। आयोजन समिति के चेयरमैन मुकेश जैन ने बताया कि टूर्नामेंट के लिए सभी नियमों और दिशा निर्देशों की जानकारी टीमों को दी गई है। सभी टीमों को 4 पूल में विभाजित किया गया है और प्रत्येक टीम को 2-2 मैच खेलने का अवसर मिलेगा। 2 मैच जीतने वाली टीम अगले दौर में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है और प्रत्येक टीम में अधिकतम 15 खिलाड़ी शामिल किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष ये प्रतियोगिता नशा मुक्ति जागरूकता थीम पर आयोजित की गई थी, जबकि इस बार ग्रीन बद्दी और क्लीन बद्दी का संदेश देने के उद्देश्य से लीग आयोजित की जा रही है। आयोजन को और आकर्षक बनाने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम से जुड़े खिलाड़ियों को भी अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रतियोगिता को सीएन फार्मा द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। ऐसा ना लगे ना कि हम हार करके गए, क्योंकि ये इवेंट ऐसा है जो सोशल गैदरिंग के लिए हमने शुरू किया है, तो बाकी के जो 10 कैप्टन हैं उनको भी ये लगे कि हमने भी कुछ जीता है। तो हमारी परंपरा रही तो हम सबको ये देते हैं। उसके बाद ये मैन ऑफ द सीरीज है, जिसकी जो डिसाइड हमारे एम्पायर्स और मैं हमारी चेयरमैनशिप में रहेगा। तो मैन ऑफ द सीरीज का ये अवार्ड है बेस्ट बॉलर एंड बेस्ट बैट्समैन। इसके अलावा हमारे सभी प्लेयर्स के लिए जो फाइनलिस्ट होते हैं उनके लिए गोल्ड मेडल, सेमीफाइनलिस्ट जो 3 टीम होती है उनको सिल्वर मेडल देते हैं एंड ब्रॉन्ज मेडल बाकी की सारी टीमों में प्लेयर्स है उनके लिए ब्रॉन्ज मेडल होता है। अब मैं एक कैप्टन के नाम बोलूँगा, टीम के नाम बोलूँगा, उनके जो कैप्टन हैं वो आए और अब हम ड्रेसेस की अनवीलिंग करेंगे। मुकेश जी क्या बोलना चाहेंगे सर, आज आपने कॉन्फ्रेंस रखी है? मैं ऑर्गेनाइजिंग टीम की तरफ से आज जिन्होंने ये कार्यक्रम को अटेंड किया, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि अपना समय निकाल कर आए। और 20, 21, 22 को निमंत्रण के अंदर हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही शानदार जो 5 सीजन के बाद ये 6ठा सीजन हो रहा है वो बहुत सक्सेसफुल हमारा ये कार्यक्रम होगा। हमें सभी का सहयोग मिल रहा है, इवन एडमिनिस्ट्रेशन का भी सहयोग मिल रहा है। जहाँ हमें उनकी ज़रूरत महसूस हुई, हम लोगों ने चाहे एसडीएम साहब हो गए, डीएसपी साहब हो गए, उनसे रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने भी यही कहा कि रिक्वेस्ट की कोई बात ही नहीं, ये हमारा सबका इवेंट है, हम लोग वहीं रहेंगे, आपको जिस तरह का भी सहयोग चाहिए तो हम वहाँ पर रहेंगे। मैं केवल आपके माध्यम से केवल ये नहीं कहना चाहूँगा कि आप उसको केवल अटेंड करें, साथ में उसको एंजॉय भी करें। 3 दिन फुल मस्ती के बद्दी में रहेंगे और सबसे अच्छी बात ये है कि लोगों में इतनी ज़्यादा एंथुसियाज्म है, ये 3 दिन के इवेंट के लिए 15 दिन पहले से क्रिकेट में माहौल बद्दी का बन जाता है। वो एक बहुत बड़ी बात है, वो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और आपस में मिलने के लिए भी बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। बड़ों को चांस मिलता है, नहीं बड़े कहने का मतलब जो था उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑर्गेनाइजिंग टीम होती है, उसका टीम की सिलेक्शन में कोई रोल नहीं होता है। इवन हमारी जो होस्ट टीम है उसकी जो टीम सिलेक्शन होती है उसमें हम 5 का कोई लेना देना नहीं होता। और हमने बहुत स्ट्रिक्टली इसके ऊपर एक नियम रखा हुआ है कि जो ऑर्गेनाइजिंग टीम का मेंबर होगा वो प्लेयर नहीं होगा। अनुभव सोशल एम्बेसडर से खेलता था, लेकिन इस बार वो ऑर्गेनाइजिंग टीम का, क्योंकि हम यूथ को भी जोड़ने की कोशिश करें तो इसको हमने पहले ही बोल दिया कि अगर तुझे यहाँ रहना है तो तुझे खेल नहीं सकता। एंड ठीक है और ऐसी बातों को ज़्यादा तूल ना दें आप। हेलो धन्यवाद। आज लीग अनवीलिंग सेरेमनी में जो हमने यूनिफॉर्म और ट्रॉफीज को हमने उसका प्रबंध किया तो आप लोग आए यहाँ पर, आपका धन्यवाद। और ये
आज हमने महसूस किया जिस दिन हमने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पिछले 10-12 दिनों में लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन का और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का। और मैंने अपने 6 सीजन देखे, बिफोर दैट आई वाज जनरल सेक्रेटरी, नाउ बिकम प्रेसिडेंट, कि लोगों में एक जो भावना है वो सौहार्दपूर्ण टूर्नामेंट के खेलने की है। मैदान के बाद आने के बाद तो कुछ चेंजेस आ जाती हैं, तो अलग बात होती है। और इस टूर्नामेंट में मैं आपके थ्रू यही संदेश देना चाहूँगा कि जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जितने पत्रकार मित्र हैं, जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, इसको सारे बंदीपुर, नालागढ़ एवं साथ ही गिरी में भी इसका प्रचार जरूर करें और वो यहाँ ज़्यादा लोग आएँ और इस प्रोग्राम को सफल बनाएँ। और मैं ऑर्गेनाइजिंग जो टीम है उनको भी ये उनके जो उत्साह को देखते हुए, उनके जो काम में इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए वो बधाई के पात्र हैं। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद आज यहाँ पर इस सेरेमनी में आने का। थैंक यू वेरी मच। क्या विचार है सर? गुड आफ्टरनून। मैंने सभी 12 कैप्टन्स का एंथुसियाज्म देखा है, वो सभी इतने एक्साइटेड हैं, सभी लगा रहे हैं कि हम टूर्नामेंट जीतने वाले हैं। उनके एंथुसियाज्म को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसका अब की बार जो स्पोर्ट्स का लेवल है इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बिग, और अब की बार हमें इट्स वेरी गुड जो इस लेवल पे 6 सीजन तक हम पहुंच गए हैं। हमें स्पॉन्सरशिप लेने में, लोगों का स्पॉन्सरशिप देने में बहुत ही उत्साह था। जो शुरू की हर्डल्स थी वो पूरी हुई है, और अब हम लगा रहे हैं कि जो अब की बार का एंथुसियाज्म देख के कि आने वाला टाइम एक ये BBN क्रिकेट लीग एक बहुत बड़े लेवल पे जाने वाली है। और आपसे मीडिया वालों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको एक बड़े मुकाम तक ले जाने के लिए कि लोग इसको अप्रोच करें कि क्रिकेट लीग होती है यहाँ पे। लोगों का आने वाले टाइम, हमारे बच्चों के लिए, सबके लिए एक बड़ा अच्छा टाइम क्रिकेट में देखने को मिले। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि सब लोग मीडिया से जितने को भी पता चलता है या आप लोग सब बताएं एक दूसरे को, और इस टूर्नामेंट को देखने आएँ और एक सद्भावना फेस्टिवल मनाएं वहाँ पे बैठ कर। सर एक मेरा आपसे क्वेश्चन है, जैसा कि आपकी हर साल एसोसिएशन की होता है कि किसी और को मौका मिलने का यहाँ पे स्पॉट मिलेगा? ऑलरेडी अब की बार भी हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर था ट्रक यूनियन से, SP साहब अलग से पुलिस की टीम चाहते थे। तो आने वाले टाइम में ऑलरेडी हमने रिक्वेस्ट की है, क्योंकि अब की बार गर्मी थोड़ा ज़्यादा पड़ी तो हमें एकदम से इसका प्लान करना पड़ा, तो थोड़ा टाइम कम मिला। आने वाले टाइम में कम से कम 3 टीमें और ऐड होने का ऑलरेडी हम अंडर डिस्कशन है। मुकेश जी और मीडिया जी सब लोग इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। आने वाले टाइम में इसको और हमारा तो इच्छा है कि इसको डे एंड नाइट में भी लेके जाएं। देखो, एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ BBNI है, मुझे लगता है ये BBNI का बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस रीजन की। जो इनिशिएटिव ये 6 सीज़न है, तो BBNI ने जो एक मुहिम छेड़ी की सोशल कोहेसिवनेस और आसपास सबके साथ एक मेल भावना बने और एक इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर बने और सबको जोड़ के रखे, मुझे लगता है कि ये BBNI का बहुत एक सक्सेसफुल वेंचर है। और जो भी लोगों का इसमें इंटरेस्ट रहा है और दिख रहा है, तो ये एक BBNI का आई थिंक और लोगों को जोड़ के रखने का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो आई थिंक बहुत सक्सेसफुल है। सर कुछ लोगों का बोलना है कि जब भी यहाँ पे मैच होते हैं अपने लोगों को मौका दिया जाता है और किसी को मौका नहीं दिया जाता, बड़े बड़े लोगों की ही टीमें बनाई जाती है। इसके ऊपर आपका क्या बोलना है? देखिए, एक लेगेसी है 12 टीमों की, क्योंकि 3 दिन का एक शेड्यूल है, तो उसमें 12 ही टीम्स फिक्स हो सकती है। अगर ये 3 से 4 जाएगा तो एक बहुत बड़ा शेड्यूल बन जाएगा। सो मे बी आने वाले टाइम में वी विल लुक इनटू दैट। ऐसा है कि ये जब लोगों का हजूम जब ये कह रहा है कि भी हमें चांस नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये आपके लिए एक संदेश है कि लोगों में उत्साह है कि हम इसमें पार्ट बने। जहाँ तक बात है कि प्रेस क्लब है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पहले जब शुरू हुई थी तो सिर्फ नालागढ़ एडमिनिस्ट्रेशन थी, बद्दी के भी कुछ लोग खेलते थे। फिर जब SGM चेंज हुए तो हमने फिर 2 एडमिनिस्ट्रेशन बने। उस वक्त भी 3 खिलाड़ी एक डिपार्टमेंट से, 3 खिलाड़ी की तरफ से। फिर प्रेस क्लब भी पहले, फिर 2 हुए, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते गए। ये तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, दिल मांगे मोर, तो आगे बढ़ती ही जाएगी। और दूसरा, हमने इसीलिए पहले में जो तो छूट थी, अब 30 साल से ऊपर
यंग जनरेशन तो अपने टूर्नामेंट खेलती रहती है, 30 साल से ऊपर का हमने इन्वॉल्वमेंट का रखा, तो कुछ लोगों को ये दर्द तो महसूस होगा। लेकिन अगर ऐसा उनमें ऐसा है तो हमारे जो चेयरमैन लीग हैं उन्होंने ये पहले भी संदेश कहा है कि अगर कोई ऐसी ग्रुप अलग से ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, तो जैसे वर्ल्ड कप होता है, फिर आईसीसी ट्रॉफी होती है, फिर आईपीएल होती है, तो ऐसे हम एक और भी करवा देंगे। अगर उन लोगों का सदस्य है हम उसको ऑर्गेनाइज कर देंगे, स्पॉन्सरशिप वो अपने हिसाब से देख लें। थैंक यू वेरी मच।